मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से, और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। के बाद में फिर तीसरी लूंगा, शादी करता कौन, इसको छोड़ दूंगा मैं, दूसरी लूंगा। और बता सर हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर, तो पुलिस ने मारा तक भी सर मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए, जिसमें कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ सर। मेरे पास में ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं बाई फेस उनको पहचान सकती, बट मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले बस मुझे वो अपने आप को दोस्त बता रही है सर, वो दोस्त नहीं है सर। एक दोस्त कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर। बोला उस लड़की ने मुझे किन्नर तक बोला सर। सर हमारी लव मैरिज हुई थी, पति ने मेरे को धोखे में रखा है, मेरे से धोखा, मेरे को चीट किया, और मैं घर बसाना चाहती सर। मेरा हस्बैंड जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता सर। जाने की वजह ये कहता कि मैं छोड़ के आऊँगा सर। ये भालगढ़ है सर, पता नहीं कौन सा वो गाँव, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के पास में है। वहाँ पे सर मैं एनालिसिस करने गई थी सर, टेबल टेनिस मतलब गेम से रिलेटिव वो कुछ होता है सर कोर्स, वो 1 वीक के लिए था सर। तो ये वहाँ पे भी मुझे खुद छोड़ गया, और वहाँ पे सर इसने झूठ बोला कि मैं इस लड़की का पापा हूँ। वहाँ पे मेरा बाप बन के गया सर ये, और मुझे लेने भी बोला कि मैं इसका पापा हूँ, और मुझसे ज़बरदस्ती पापा बुलवा सर कि मैं इसका पापा हूँ। तो आप राजी कैसे हुआ अपनी शादी के लिए? आपने कोई इस पर दबाव बनाया कि वैसे ही मान गया? नहीं सर, मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, सिर्फ वो इसने सर मेरा मतलब यही मैं मानती हूँ। अब तो देखो, अगर इसने शादी की तो सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए इसने शादी की सर। अगर इसको इतना होता तो शादी को हमारे 2 साल हो चुके सर। अगर ये मेरे से सच्चा प्यार करता तो हाँ सर, आज हमारा एक बच्चा और होना चाहिए था सर। शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो एक बच्चा हमारे पास होना चाहिए था। यानी कि इसने तो अपनी नौकरी को बचाने, सीधा सीधा दिख रहा है सर कि इसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और खुद इसने बोला भी है सर कि मैंने तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए इसे शादी की थी, कि ये मेरे ऊपर रेप का केस लगा रही थी। तो मैं झूठा थोड़ी लगा रही थी सर। आप एक बात बताओ कि अभी आपने कहा कि मतलब मेरे को ब्लैकमेल करता था। जी सर बिल्कुल, मतलब आपने बताया कि काफी बार किया आपको। जी बिल्कुल सर। पुलिस प्रशासन का भी आप सहारा ले सकते थे, ठीक है, बंदा हाँ एक सर, बार 2 बार जी 3 बार बिल्कुल 4 बार बिल्कुल ब्लैकमेल सर। कर सकता है। मैंने बहुत बार कोशिश की सर, लेकिन ये यही झांसा देता रहा कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, तेरे से शादी कर लूँगा, ये मत कर वो मत कर, मेरी गरीब फैमिली है, ये फैमिली है, तेरी भी गरीब फैमिली है, अनु तू कामयाब हो जाएगी, तू भी पुलिस में लग जाएगी, मैं भी पुलिस में लग जाऊँगा, और दोनों मतलब अपने घर में अच्छे से रहेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। तो सर मैंने इसलिए मतलब बहुत बार मैंने चाहा, लेकिन लास्ट टाइम सर मैं जींद में आ ही गई थी सर। ADC ऑफिस है सर जींद में, मैं वहाँ पे आई सर, और मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हमारा मैटर है। ये लगा मुझे झूठी मतलब झांसे देता कि मैं शादी करूँगा, लेकिन ये सर ये शादी नहीं करा, और हमारा मतलब मैं प्रेग्नेंट तक भी हो चुकी हूँ, और इसने मेरे साथ ऐसा भी कर दिया। तो उस टाइम सर वहाँ के स्टाफ के लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया। तो सर फिर वो उनमें से एक जो मेरे हस्बैंड के साथ एक और गनमैन था सर, बड़ी सी उम्र के अंकल टाइप के, तो वो इनके घर गए, इनके घर वालों को समझाया। उसके बाद हमारी शादी हुई सर। मेरी सास ने बोला कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम बारात लेके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम कोर्ट मैरिज कर लो सर। तो हमने कोर्ट मैरिज की थी सर। तुम बता रहे हो कि आज इतनी तकलीफ है। जी सर। इसको लेके आप नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो लव मैरिज के बाद? सर मैं तो नए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए सर। नहीं करनी? नहीं बिल्कुल भी, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर किसी से हम लव करते हैं तो उसको, अगर देखो सर सच्चा वो लव करता होगा तो वो लड़की के घर जाके इतनी तो हिम्मत होगी कि वो हाथ मांग सके सर। अगर सच्चा लव करता होगा, प्यार के लिए कोई पीट भी सकता है। मैं भी पीटी हूँ सर, मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा जब राकेश के बारे में पता लगा। मेरे घर वाले ने बहुत डंडे मेरे पे तोड़े, फिर भी मैंने बोला कि मैं तो राकेश से शादी करूंगी सर। लेकिन अगर सच्चा प्यार होगा ना तो सर हाथ मांग सकता है लड़का घर जाके। मतलब आज आप तो ये मैम कह रहे एक हो बात बताओ, आप लव मैरिज नहीं कह करनी रहे हो चाहिए? सच्चा प्यार? नहीं सर, लव मैरिज नहीं प्यार करनी। कह रहे हो, और साथ में उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा रहे हो कि जी साथ सर, में आपके साथ जी सर, ऐसी चीजें हाँ हुई सर, हैं। सच्चा प्यार इसलिए सर क्योंकि उसने मेरे से शादी की है। अच्छा, शादी के बाद आपको सच्चा प्यार हुआ? जी सर। शादी के बाद सच्चा प्यार हुआ? हाँ सर, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, जब मतलब हमारा बच्चा गिर गया था, उसने बोला कि सॉरी ठीक है अनु, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये है वो है। अभी आप क्या करते? अच्छा, तब प्यार हुआ आपको उससे? हाँ जी सर। एक बात बताओ, आप जबरदस्ती करता था आपके जी। साथ, सच्चा प्यार कैसे हो गया? जी अगर मैम। कोई बंदा आपके साथ जबरदस्ती करता है तो उससे जी। सच्चा प्यार कैसे हाँ हो मैम, गया? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर देखो मेरे को पता है कि मैं इस इंसान के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, तो सच्चा प्यार तो करना ही पड़ेगा मैम, और होगा क्यों करना नहीं पड़ेगा क्या मैम? जबरदस्ती थोड़ी है मैम, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देखो ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम जिसे फिजिकल हुए, शादी उसी से करनी चाहिए मैडम, ठीक है? शादी तो उसी से हाँ करनी जी, चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती सच्चा प्यार थोड़ी करना चाहिए किसी से। जी मैम। अनु जी, सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप सच्चा प्यार कर रहे हो। जी मैम। जी सर। सेक्स का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा प्यार है। क्यों सर, मैंने तो ये नहीं बोला सर कि सेक्स का मतलब सच्चा प्यार होता है, ये तो मैंने बोला आप नहीं कह सर। रहे हो कि मेरा उसके साथ फिजिकल हो गया जी है, जी उसके बिल्कुल बाद- सर। फिजिकल होने के बाद आपको हाँ। सच्चा प्यार हुआ है? हाँ सर मैम, बिल्कुल हुआ है, मैं कब बना करी, बिल्कुल हुआ है मेरे को। जबरदस्ती वाला सच्चा
हाँ मैम, उसने जबरदस्ती की मेरे साथ बहुत बार। तो फिर धीरे धीरे मेरे को भी मतलब उसे प्यार होने लगा था, तो मतलब उस चीज़ को मैं मतलब पोलाइटली लेने लग गई थी। हालांकि इसने मेरे साथ 10 से 15 बार तो जबरदस्ती वाला ही मतलब वो दिखाया इसने। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने शादी का डिसीजन लिया था मैम, और इसकी मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया था। आप क्या कहना चाहोगे? सर फाइनली मैं यही कहना चाहती सर, शुरू से जब से मेरे से मिला, जब से मुझे चीट कर रहा है। एक नहीं सर, इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की होगी। बस ये है कि मैंने शादी कर ली और मैंने आवाज़ उठा दी। और वो जो काफ़ी नाम की लड़की है सर, देख लेना एक दिन, जैसे मैं मीडिया में बैठी हूँ ना सर, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी समाज में कि मैं तो पत्नी हूँ। पत्नी तो देखो सर, बात पीछे की जो बातें वो हो गया, मैं तो पत्नी बन चुकी, मेरी तो वो बातें ढकी जा सकती है। लेकिन काफ़ी किस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर, वो क्या इल्ज़ाम लगाएगी कल को? वो भी तो रेप का लगाएगी सर, क्योंकि वो अब अपने आपको दोस्त बता रही सर, लेकिन दोस्त नहीं है सर, वो उसने शादी की है, मेरे पास प्रूफ भी है सर। उनके नाम सुनने में आया, एक मैडम का नाम सुमन है सर, उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आती, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता, तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेती। इंसान के साथ क्यों रहना चाहते जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि मैंने देखो, मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब। मतलब आप ये कहना हस्बैंड मतलब 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा एफआईआर दर्ज करवाई आपने, कंप्लेंट दी मारपीट? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर, कंप्लेंट मेरे बैग में है सर, और मैंने बैग देना यही है ना। रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस के बाद क्या फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में धरना हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के लिए। मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। रेस्ट हाउस के बाद क्या हुआ था? आपने पुलिस भी बुलाई थी उस दिन, याद से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे? पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले बस मुझे ऐसे। से भी मिले थे? जी सर, मैं डीएसपी में डीजीपी तक सर, पंचकुला डीजीपी तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ? क्या किया? कुछ नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं डीसी के भी पेश हुई। डीसी साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना डीएसपी को या फिर एसपी को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सब ने यही कहा, आईजी हिसार ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों पार्टी को बुलाया नहीं? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये एसपी जींद को दी थी सर मैंने। हाँ जी सर, कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये एसपी जज्जर सर, वसीम अकरम खान है सर वहाँ पे, वो पहले एसपी यहीं पे जींद में ही रहे हैं सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर, ये 5/1/2022 की है सर ये। हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मतलब मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी सर। तो क्या हुआ? सिविल थाना, उसमें सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला मुझे, इस कंप्लेंट जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है, और अगर उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने किस लिए बुलाया जाता था, मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे इसलिए एक कंप्लेंट के लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारियों से बदतमीजी से बात करते? बिल्कुल भी नहीं सर, कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर। आज जो मीडिया बुलाई है आपने, जी सर। वो किस लिए बुलाई, मतलब क्या क्या चाहते हैं आप? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर, ऐसे पत्नी के रहते हुए पति। कोर्ट में मिलेगा ना? सर कोर्ट में भी मिलेगा, लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर, ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। कुछ भी एक्शन नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ,
मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ। महिला थाने के बाद सर मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं बाई फेस उनको पहचान सकती, बट मुझे ये जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो भी नहीं है सर। मेरा परिवार कोई साथ नहीं है सर मेरे। वो वहाँ पे जॉब करती है, तो उसने क्या किया मेरे को, मतलब उस लड़के ने और उस लड़की ने तो एक रूम ले लिया सर, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो भी मतलब बोले थे हम शादी वादी करेंगे। और मेरे को अपने बराबर में उन्होंने एक रूम दिला दिया और राकेश को ऊपर रूम दिलवा दिया सर। लेकिन राकेश अपने रूम में ना रह के उनके सोते मेरे रूम में क्या करने आ सर, अगर इसे कोई पूछने वाला हो तो सर इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे भी। पत्नी तो वो भी हो गई अगर उसने शादी की है। मैम मैं तो नहीं मानूंगी, मेरे होते वो कैसे पत्नी हो जाएगी? मेरा हक कैसे छीन सकती? वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का जिस्म ले सकती मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं ले सकती।